हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर, जिसका नाम है भूखी चुड़ैल। जी हाँ, टाइटल से पता लग रहा है ये जो चुड़ैल है यहाँ पर वो भूखी है, लेकिन किस चीज की देखेंगे आप इस स्टोरी के अंदर। स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो, कोई रियल एक्सपीरियंस हो, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे मेरी जीमेल आईडी पर, विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल के ऊपर भी, विच इज princeMNIT1987, या हमारे ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, विच इज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर। फेसबुक पे अगर आप हैं तो आप हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे की तरफ। यहां पे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है 15 साल का एक बच्चा जिसका नाम है आदर्श। आदर्श के स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी और उसके दादा दादी के यहाँ से इनविटेशन आया था कि इस बार जिसके मम्मी पापा और ये तीनों वहाँ पर आए थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए। आदर्श का ऐसा मन नहीं था जाने का, लेकिन उसे लगा कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मैं दादा दादी से मिल पाऊंगा, तो उसने भी मन बनाया जाने का। और इनकी फैमिली पहुँचती इनकी दादी के घर। इसकी दादी का जो घर था वो एक लेक के सामने था, एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेक थी, और उससे मात्र 10-20 मीटर की दूरी पर इनका घर था। मतलब घर से बैठकर लेक का पूरा व्यू दिखाई देता था। तो ये लोग दिन के टाइम अपने दादा दादी घर पहुंचे। क्योंकि आदर्श को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी दादी ने स्पेशली उसके लिए नॉनवेज बनाया। घर ये पहुंचे, इन्होंने लंच वगैरह किया, और लंच करने के बाद है ना, आया था तो घूमने के लिए वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे निकला। तो जस्ट सामने ही लेक थी। घूमते घूमते वो लेक के किनारे पहुंचा और बैठकर लेक को ऑब्जर्व चारों तरफ से देखने लगा। ऐसे टहलते हुए लेक के चारों तरफ वो पूरी लेक को ऑब्जर्व कर रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो उस लेक के ऊपर एक चट्टान थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। उस आदमी के लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी दाढ़ी थी, और वो लेक में किसी एक पॉइंट की तरफ घूर रहा था। उसने उसके ऊपर ध्यान दिया और देखा कि वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक छोटी सी माला थी, इसको वो घुमा रहा था, और वो सामने लेक की तरफ देख रहा था। उसको देख के उसे लगा हो सकता है कुछ ध्यान व्यान कर रहा हो। उसको देखते देखते ही वापस से पीछे से एक आवाज़ आई एक बच्चे की, भैया भैया। उसने घूम के देखा तो उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उसके पास में आके खड़ा था और उसे आवाज़ दे रहा था। उसने पूछा, हाँ क्या हुआ? बोलता है कि आपको आपकी मम्मी बुला रही है। तो उसकी मम्मी ने उसको बुलावा भेजा था। उसने बोला, अच्छा ठीक है चलता हूँ, एक बात बता, ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उसने बोला, आज थर्सडे ना भैया? बोलते हैं हाँ। यह आदमी हर थर्सडे को यहाँ पर आता है, मुझे नहीं पता ये क्या करता है, पर यहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहता है। मैंने एक बार अपनी मम्मी से भी पूछा था कि मम्मी आदमी यहाँ पे क्या करता है, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और डांट के चुप कर दिया। आदर्श ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, वो उस बच्चे के साथ अपने घर वापस चला गया। शाम हुई तो सभी लोग घर वालों ने खाना वाना खा लिया था। तो रात के टाइम पर क्योंकि दिन का नॉनवेज थोड़ा सा बच गया था, जैसे आपको पता है आदर्श को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, तो अपनी दादी के पास गया और बोला कि दादी मैं तो दिन में जो नॉनवेज होता है ना वही खा लूँगा। तो उसकी दादी ने बोला, नहीं नहीं बेटा, रात के टाइम पे नॉनवेज नहीं खाते, तू एक काम करना, इसको फ्रिज में रखते, कल सुबह खा लेना। उसने बोला, नहीं नहीं दादी कुछ नहीं होता, मैं तो आज ही खाऊंगा। तो उसकी दादी ने थोड़े से चावल और वो नॉनवेज परोस कर किचन के अंदर रख दिया। उन्होंने बोले, ठीक है तू खा लेना, पर खा के टाइम से सो जाना। अब जिस रूम में आदर्श रुका हुआ था वो जस्ट लेक के सामने था, मतलब उसकी विंडो से पूरी लेक दिखाई देती थी। तो रात को वो बैठा हुआ तो कुछ कर रहा था, तभी उसे याद आया कि दादी ने खाना परोसा हुआ है, तो अपना खाना लेकर आ गया करीबन रात को 10:30-11 बजे के आसपास। और खाना लेकर आकर वो अपना हेडफोन लगाकर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने लगा। वो खाना खाते हुए वीडियोस देख रहा था, अभी 2-3 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे अचानक से किसी लड़की के गाना गाने की आवाज़ आने लगी। उसे लगा पहले तो कि आवाज़ शायद वीडियो में से हेडफोन में से आ रही है, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद दोबारा उसे बहुत क्लियर वो आवाज़ आई और उसे लग गया था कि आवाज़ हेडफोन से नहीं आ रही है। उसने हेडफोन उतारे और चारों तरफ देखा तो उसे वो आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ घर से बाहर की तरफ आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में लेक की सरफेस दिखाई दे रही थी और उसमें बीच में कुछ काला काला बॉल सा नजर आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला, जूम किया तो उसने देखा कि लेक पर बालों का एक गुच्छा सा दिखाई दे रहा था, बट वो इमेज उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। आदर्श के पास एक बाइनोकुलर सेट था, उसने बाइनोकुलर्स निकाले, को जूम किया और देखा तो उसको लेक के अंदर एक लड़की दिखाई थी। वो लड़की पानी के अंदर थी, उसका चेहरा आदर्श की तरफ नहीं था और वो लेक के अंदर धीरे धीरे चल रही थी, ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रही थी।
आदर्श के रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। आदर्श अपने बाइनोकुलर्स को उसके ऊपर फोकस करके उसको देखे जा रहा था। तभी वो लड़की अचानक से रुक गई और वो धीरे धीरे आदर्श के रूम की तरफ घूमी। जैसे वो घूमने लगी, उसे देख के डर गया। जब वो लड़की पूरी घूमी तो उसकी आंखें आदर्श की आंखों से टकराई। आदर्श को लगा कि लड़की ने उसको देख लिया, वो फटाफट से गया, उसने फिर रूम की लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करके वो वापस आया। उसने वापस से बाइनोकुलर से देखा तो लड़की अब भी उसको देख रही थी। उसको देखकर आदर्श को लगा कि शायद लड़की ने उसको इसे देखते हुए देख लिया। उसे लग रहा है कि वो उसे इस लेक में घूमते हुए देख रहा है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। उसने फटाफट से अपनी खिड़की का गेट बंद किया और सो गया। उसने अपना खाना भी कंप्लीट नहीं किया। सुबह करीबन 5 बजे के आसपास आदर्श की आंख खुलती है। खुलते हुए देखता है तो उसका खाना उसके सामने पड़ा हुआ था। उसने खिड़की खोल के देखा तो लेक पर अब कोई भी नहीं था। आदर्श की जो दादी थी वो खाने को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रहती थी कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसे लगा कि अगर वो खाना अधूरा छोड़ देगा, इसकी दादी को पता लगेगा उसने खाना नहीं खाया तो उसको कुछ कहेगी। इसलिए चुपचाप वहाँ से उठा, खाना उठाया और जाके वो जो नॉनवेज की थाली थी उसका खाना उसने लेक के अंदर फेंक दिया और वापस आकर अपनी जगह पर सो गया। अगले दिन वो नॉर्मली उठा और वापस अपने घर के आसपास ऐसे घूम रहा था, वही लेक के आसपास। तो घूमते घूमते उसे 3-4 उसी के एज के बच्चों, बंदे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनकी आवाज़ आई। तो जैसे उनकी आवाज़ उसने देखा तो 4 लड़के आपस में बात कर रहे थे। वैसे चुपचाप पेड़ के पास चिपक गया। उन लड़कों को पता नहीं था कि वो वहाँ पर है। तो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज चले क्या? तो दूसरा बोलता है कहाँ चलें? तो बोलता है यार तू भूल गया क्या? अपना प्लान था ना, रात को 12 बजे लेक की उस तरफ चलेंगे और वहाँ पे चल के सिगरेट फूकेंगे। मेरे पास 4 सिगरेट हैं। मैंने, राशिद भाई ने मुझे 4 सिगरेट दी थी। आज चलते हैं रात को, अपन लोग वहाँ चल के सिगरेट फूकेंगे। तो दूसरा बंदा होता है हाँ ठीक है चलते हैं। तो एक काम करना, रात को आना मेरे घर के पास और इसे 2 बार क्लैप करना, मैं जागा रहूँगा। फिर अपन लोग सब निकल के और वहाँ बैठ के आराम से, कोई रहता भी नहीं रात को लेक पर और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ जो आदर्श था वो उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने भी प्लान बनाया कि आज इन 4 को फूकने दे। मैं भी इन 4 का, क्योंकि जिस जगह की उस स्पॉट की बात करते हैं वो उसकी विंडोज़ दिखता था, कि मैं इन 4 का वीडियो बनाऊंगा और फिर इनकी मम्मी को बताऊंगा देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। होता ना इस एज के अंदर कई लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि किसी दूसरे के एक्टिविटीज़ को, है ना, अगर वो गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको फंसवाने के लिए भी कई लोग ऐसा काम करते हैं। तो कुछ ऐसा ही कैरेक्टर आदर्श का भी था। तो उसने भी प्लान किया कि आज रात को इनको जाने दे, मैं इनको ज़रूर फंसाऊंगा। रात को 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आदर्श अपने बाइनोकुलर्स लेकर वापस से विंडो के ऊपर बैठ गया। उसने डिसाइड किया जब सही मोमेंट आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा। तो बाइनोकुलर्स अपने लेकर बैठ गया। जैसे उसे बाइनोकुलर्स सेट किए, कल जिस पॉइंट पर लड़की उसे दिखाई दी थी आज भी वो लड़की वहीं पर थी। आदर्श के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे एक वो लड़की दिखाई दी, उसने देखा ठीक है वो लड़की है। अभी भी उसका सिर इतना ही पानी के ऊपर था, पर वो आदर्श को नहीं देख रही थी, वैसे पानी में उधर घूम रही थी। 10 सेकंड के बाद उसने पानी में डुबकी लगाई। आदर्श को लगा कि थोड़ी देर बाद वो वापस ऊपर आएगी, लेकिन 2-3 मिनट तक वो दोबारा ऊपर नहीं आई। आदर्श को सोच पाता उससे पहले ही उसे वो 4 लड़के वहां पे आते हुए दिखाई दिए। वो 4 लड़के लेक के पास एक पत्थर था, बिल्कुल लेक के जस्ट पास में ही, वहां पर बैठ के उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया। आदर्श उनको रिकॉर्ड करने वाला था कि तभी अचानक से उसकी नज़र उस लड़की पे वापस से पड़ी। वो लड़की वापस से, उसकी चेहरा, गर्दन उसकी लेक से बाहर निकली और अचानक से एक हाथ आया और जो लड़का सिगरेट पी रहा उसको उसने पकड़ के पानी के अंदर खींचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बहुत दूर है, उसका हाथ बहुत आगे तक आ गया है। वो उसको खींचने लगा और वो लड़का जोर जोर से उस हाथ की तरफ लात मारने लगा, छोड़ मेरे पैर को, छोड़ मेरे को, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। वो हाथ उसको पानी में खींचता रहा था। तीनों के तीनों दोस्तों ने उस दोस्त को पकड़ लिया और उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथ इतना स्ट्रांग था कि वो उसको पानी के अंदर खींचे जा रहा। धीरे 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 उसको पानी के अंदर खींचता रहा और अल्टीमेटली तीनों दोस्तों की पकड़ उससे छूट गई और वो हाथ उस लड़के को पानी के अंदर ले गया। उनमें से एक लड़का पानी के अंदर कूदा अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आया रोते हुए और बहुत ही घबराया हुआ। उसे उसका वो दोस्त नहीं मिला पानी के अंदर। आसपास किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। वो तीनों चुपचाप वहां से भाग गए। ये सब आदर्श अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो पूरी तरह से घबरा गया और फटाफट से उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। वो तो अपना कंबल लेकर ओढ़कर, आप खुद सोचो आपकी आंखों के सामने सब हुआ हो तो आप क्या करोगे। तो कंबल ओढ़कर वो तो सो गया। सुबह उसकी आंख खुली एक औरत के रोने पीटने की आवाज से। उसने खिड़की से बाहर देखा
तो एक औरत लेक के पास खड़ी होकर बहुत तेज चिल्ला रही थी, अरे मेरे बच्चे को खा गई, मेरा बच्चा यहाँ से चला गया, कोई तो उसे बचा लेता। वो रो रही थी, आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, सबको पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी आदर्श को वो आदमी दिखाई दिया जो उस दिन बैठकर लेक को घूर रहा था। जैसे वो वहाँ पे आया, उनमें से एक आदमी चिल्ला के उससे बोलता है, हम हर महीने तुमको इसलिए पैसे देते हैं कि तुम उस आत्मा को हमसे दूर रख सको। ये देखो क्या हुआ है, वो चुड़ैल इसके बच्चे को वापस से ले गई। हम तुम्हें इसीलिए पैसे देते हैं क्या? ये सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो गया। क्या चुड़ैल ले गई? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं हर गुरुवार को आकर उसको शांत करता हूं, उसको खाना देता हूं, नॉनवेज खिलाता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो वापस से आई हो। और आपको कैसे पता कि ये काम उसी ने किया है? तो उस आदमी ने कहा, वो देखो उस लड़के के पैंट और शर्ट अभी भी झील के किनारे पड़े हुए हैं। इसका मतलब और क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। उसने उन कपड़ों की तरफ देखा, वो पास में गया, उसने कपड़ों को उठाया और उधर देख के बोलता है, हाँ ये तो उसी का काम है। उसके बाद वो आदमी उन कपड़ों के पास से ही लेक के अंदर उतरा, उसने डुबकी मारी लेक के अंदर, और थोड़ी देर के बाद वो लेक से वापस बाहर निकला। वो बहुत गुस्से में था। लेक से बाहर निकलते उसने चिल्लाना शुरू किया, किसने यहां पर नॉनवेज डाला था? सब एक दूसरे को देखने लगे। तो यहां पक्का किसी ने नॉनवेज डाला है, मांस डाला है यहां पर। मैं हर गुरुवार आकर इस आत्मा की भूख शांत करता हूं, मैं इसे मांस खिलाता हूं। किसी ना किसी ने यहां पर लाके मांस डाला है, और अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर सभी लोग आपस में खुसफुसाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर किसने नॉनवेज डाला होगा। इधर आदर्श को सारी कहानी समझ में आ रही थी कि नॉनवेज उसने डाला, पर वो किसी को बता नहीं सकता था। अगर आप उस जगह हो तो आप बता पाओगे। तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद आदमी वापस से बोलता है, सुनो मैं इसको वापस से शांत करूंगा, लेकिन मुझे उसमें समय लगेगा। 1-2 दिन बाद मैं सामान लेकर आऊंगा और इसको वापस से ठीक करूंगा, लेकिन तब तक किसी के घर पे भी दरवाजा खटखटाने की आवाज आए तो चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया। सभी लोग वहां से चले गए। इधर आदर्श भी घबरा गया था, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। जैसे तैसे पूरा दिन गुजरा, शाम हुई और आदर्श वापस से अपने कमरे में सोने आया। आज उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की खोलकर लेक की तरफ देख सके, तो उसने अपनी खिड़की को बंद किया हुआ था। ना उसने फोन चलाने को, चुपचाप जाके सो गया। उसे नींद आई और थोड़ी देर के बाद उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। खटखटाहट के बाद उधर से एक आवाज आती, भूख लगी है, खाना दे दो। आवाज सुनते ही आदर्श की सिट्टी पिट्टी को वो नींद से जागा और उसने कंबल को और टाइट से ओढ़ लिया। फिर दोबारा से नॉक की आवाज आई, भूख लगी है, खाना दे दो। आदर्श बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन ना तो उसमें इतनी हिम्मत थी और उसने उस आदमी की बात सुनी थी कि कोई भी आपका दरवाजा खटखटाए खोलना नहीं है। वो चुपचाप कंबल के अंदर घुसा रहा। आधे घंटे तक उसको यही नॉक और उस लड़की की आवाज आती रही। आधे घंटे बाद जाकर वो आवाज शांत हुई। पूरी रात आदर्श सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि कहीं खिड़की से या दरवाजे से वो चुड़ैल उसके पास ना आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे तैसे सुबह गुजरी। सुबह वो किसी को कुछ बताता उससे पहले उसकी दादी ने उन लोगों से कहा कि बेटा तुम लोग यहाँ चले जाओ, अभी यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, क्योंकि वो जो झील की चुड़ैल है वो वापस से जाग गई है, कुछ भी हो सकता है। आदर्श की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसके मम्मी पापा ने भी बात की सीरियसनेस को समझा और वो तीनों लोग वहां से वापस से निकल गए। आज भी जब आदर्श रात को सोता है तो कई बार उसे सपने में वापस से वही आवाज आती है, भूख लगी है, खाना दे दो। तो ये था आदर्श का एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस जो उसने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसमें गलती थी उसकी, और उसकी गलती की वजह से एक इंसान की जान चली गई। मैंने आदर्श से पूछा कि एक्चुअली इसका जो क्लोजर है वो क्या है, मतलब क्या है वो लड़की। तो उसने बताया कि बहुत टाइम पहले की बात है कि उस लेक के अंदर वो जो लड़की है वो पहले एक बच्चा चोर थी, और वो कई लोगों के बच्चे चुरा चुकी थी। शायद कुछ काला जादू वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करती थी। तो गांव वालों ने जब उसे पकड़ा
तो उसे पकड़ के मारा पहले तो, और उसके बाद लेक में डुबो दिया। और तब से अब तक उस लड़की की आत्मा इस लेक के अंदर घूमती है और इन गांव वालों को परेशान करती है। वो जो आदमी है वो एक तांत्रिक है या पुजारी है, जो भी है, उसका काम इस आत्मा को शांत करना है। वो हर गुरुवार को वहां पर आता है और उस आत्मा को खाना देता है और उसे अपने मंत्रों के थ्रू शांत रखता है। लेकिन ये जो आत्मा है ये नॉनवेज को देखकर जाग जाती है, इसलिए लेक के आसपास नॉनवेज ले जाना या लेक में नॉनवेज फेंकना वहां पर बिल्कुल बंद था। लेकिन आदर्श ने ये गलती की थी जिसकी वजह से वो उस लेक से बाहर आई, वरना उस तांत्रिक ने उस लेक के अंदर ही इसको बांधा हुआ था। इसके बाद की कहानी तो आदर्श को भी नहीं पता। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकलता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं वहां पर। हो सकता है कि जो तांत्रिक है ये उसकी अर्निंग का सोर्स हो। मतलब मैं तांत्रिक नहीं बोलूंगा इसको, तांत्रिक का लेवल अलग अलग होता है। तो बेसिकली जो इंसान था जो क्लेम कर रहा था कि उसको कंट्रोल करके रखता है, हो सकता है वो उसकी अर्निंग का सोर्स हो। हर महीने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता था सिर्फ इस काम के लिए कि उसको लेक पर आकर उस आत्मा को शांत करना होता था। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आदर्श को वो लड़की क्यों दिखाई थी? क्यों उस लड़के की मौत हो गई जिसको पानी में किसी ने खींचा था? कैसे वो लड़की पानी के अंदर तक सरवाइव कर पा रही थी? इन सारे सवालों के जवाब आदर्श के पास तो नहीं थे। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।